गुड मॉर्निंग इंडिया। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं आप सभी लोग अच्छे होंगे। और आप लोगों से बात करते हुए मैं एक बात कहना चाहूँगा कि मेरी जितनी भी जो बातचीत होती है वह कहीं ना कहीं समाज के लिए बेहतरी लाने की कोशिश होती है। और उस बेहतरी में मैं दो चीज़ें बहुत इम्पॉर्टेंट समझता हूँ। और वह है, पहला है कि हम लोग मिलजुल कर कैसे रहें, कोऑपरेशन, फीलिंग ऑफ कोऑपरेशन, बिलीफ, लव एंड रिस्पेक्ट। और दूसरा जो पॉइंट होता है, जो हमारे बातचीत के केंद्र में होता है, वह होता है फ्यूचरिस्टिक थॉट, यानी कल्पना करना, भविष्य के बारे में सोचना, अपने भविष्य को बेहतर बनाने की रणनीति के बारे में। तो आज मैं बात करूँगा कि जैसे पूरी दुनिया में जो जीव जंतु हैं, डिफरेंट तरह के प्राणी हैं, डिफरेंट तरह के स्पीसीज़ हैं, डिफरेंट तरह की प्रजातियां हैं। और आपने बहुत सारी प्रजातियां देखी होंगी। और शुरू में ही प्रजातियों में कुछ क्वालिटी आपने अनुभव किया होगा। जैसे पहली जो क्वालिटी होती है वह होती है कोऑपरेशन की, बिलीफ की, रिस्पेक्ट की और लव की। और यह जो कोऑपरेशन की क्वालिटी है यह इंसानों में नहीं होती, ये जानवरों में भी होती है। और ये जानवरों से पीछे भी चले जाएं तो बहुत सारे और जीव जंतुओं में भी पाई जाती है कोऑपरेशन का कैरेक्टरिस्टिक। जैसे मछलियाँ झुंड बना के रहती हैं, चींटियाँ अपने हिसाब से रहती हैं झुंड में, परिवार में। मंकीज हैं, चिंपैंजी है, या विभिन्न तरह के जो प्रजातियां हैं, उनके अंदर आपस में मिलजुल करके कोऑपरेशन के साथ जीने की आदत वो बहुत पहले से ही सीख लेते हैं। और इस कोऑपरेशन की वजह से ही उनके समुदाय में कुछ बेहतरी भी आती है और वो अपने लाइफ स्टाइल को बेहतर कर पाते हैं। जैसे देखिए, चींटियाँ अगर चलती हैं तो लाइन से चलती हैं, मछलियाँ झुंड में चलती हैं, बंदरों के साथ आपने देखा होगा, चिंपैंजी के साथ देखा होगा, निएंडरथल एक हुआ करते थे, उनकी भी अगर आप इसके बारे में पढ़ेंगे तो आप पाएंगे कि बहुत ही शुरुआती दौर से जब प्रकृति डेवलप कर रही थी तो पहला जो कैरेक्टर उन्होंने बेहतरी के लिए किया वो किया कि हर प्रजाति अपने साथ कोऑपरेट करने, बिलीव करने और रिस्पेक्ट करने की भावना के साथ ही आगे बढ़ी, क्योंकि वो अपने प्रजाति को बचाना चाहते थे और अकेले कोई नहीं बचा सकता, इसलिए उनको मिलजुल के काम करने की ज़रूरत पड़ी। और यह प्रजातियों में आगे बढ़ती रही। लेकिन इंसान आगे कैसे हुआ, उनके लिए एक विशेष तरह की कैरेक्टरिस्टिक, जब हम लोग बंदरों के तरह के हुआ करते होंगे आज से लगभग 70,000 साल पहले, या यूँ कहें 1,00,000 पहले, या उससे भी पहले, 1,00,000 वर्ष पहले या उससे भी पहले, जब समझिए कि आप प्रिमिटिव मानव के तरह से थे, जिनको हम विभिन्न तरह की नामों से जानते हैं, जैसे मंकी हैं या चिंपैंजी हैं या होमोसेपियन हैं या निएंडरथल हैं। इस तरह की ढेर सारी स्पीसीज यानी प्रजातियां थीं। और वहाँ से एक नए तरह का ट्रेट डेवलप हुआ, एक नए तरह का गुण आया, जिसको हम कहते हैं कि ह्यूमैनिटी, यानी इंसानों के विकास का वह पहला गुण। और वह जो पहला गुण था वो था हमारा फ्यूचरिस्टिक थॉट, यानी कि हम, जैसे अगर होमोसेपियन के बारे में पढ़े हैं तो होमोसेपियन पहली बार उनके दिमाग में ये विचार आया कि हम भविष्य के बारे में सोच सकें, हम आगे एक दिन के बारे में सोचें, एक हफ्ते बाद की बातों के बारे में भी सोच सके। यानी सोचने की ये जो कैपेबिलिटी है, यानी फ्यूचरिस्टिक थॉट, यानी भविष्य के बारे में कल्पना करने का जो विचार आया, वह पहली बार होमोसेपियन में आया। वैसे और भी प्रजातियों में भी पाया गया, लेकिन होमोसेपियन में सबसे प्रगाढ़ तौर से
कल्पना करने की और भविष्य में झांकने की शक्ति आई, और इस शक्ति के साथ वह आगे बढ़ा। और उसके बाद बहुत सारे युग आए, जैसे पत्थर काल, पाषाण युग जिसको कहते हैं, और उसके बाद तीर धनुषों का निर्माण, उसके बाद खेती हुआ, उसके बाद एग्रीकल्चर एज आया, और फिर जो है बहुत सारे एज आए, जैसे आजकल इंडस्ट्रियल एज, और उसके बाद इंफॉर्मेशन एज, इस तरह से बढ़ता है। लेकिन ये सारे एज आए क्योंकि इंसानों ने कल्पना करना शुरू किया। तो मैं ये बात आप लोगों से करना चाहता था कि आज जो है हम लोगों को अपने जो इंसान होने की जो मूलभूत गुण है उसके ऊपर फिर से सोचने की ज़रूरत है, क्योंकि वही गुण हमें यहाँ तक लाए हैं और वही गुण हमें आगे लेकर भी जाएंगे। और वह जो दो गुण है जिसको समराइज करके मैं कहना चाहूँगा, वो दो गुण है कोऑपरेशन की ताकत, यानी कि एक साथ मिलजुल कर रहने और काम करने की ताकत, जिसकी वजह से समाज बना और समाज से आज हम यहाँ तक आए। और दूसरी जो ताकत थी वह थी कल्पना करने की ताकत, ताकि हम कल्पना करें। उसी के साथ हम लोगों ने कहानियाँ लिखना शुरू किया, फिक्सन कहानियाँ या फिक्सन फिल्म बनना शुरू किया, जो कल्पना कि आज से 100 साल बाद ये दुनिया कैसी होगी, आज से 1000 साल बाद ये दुनिया कैसी होगी, इस तरह के विचार आए। और ये दो कैरेक्टर के साथ ही शुरू हुआ जब हम लोगों ने कल्पना का सिद्धांत दिमाग में लेकर आए, तभी साइंस युग आया। और साइंस युग जब आया तो फिर उसी के साथ हमारा एग्रीकल्चर युग, उसके बाद इंडस्ट्रियल युग, और आज इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और बहुत सारी चीज़ें आगे बढ़ रही हैं। तो मैं आप लोगों से केवल एक चीज़ आज गुड मॉर्निंग इंडिया में कहना चाहूँगा कि दो हमारे मूलभूत कैरेक्टर है जो हमें अपने बच्चों को सिखाना चाहिए, और वह है, पहला है मिलजुल कर प्यार मोहब्बत के साथ और एक दूसरे की आदर सत्कार करते हुए अपने जीवन को आगे बढ़ाना। ये हमारा मूल ट्रेड है, जिसकी वजह ये इंसानों ने, ये जानवरों में और अन्य प्रजातियों में भी पाया जाता है। तो इसे छोड़ने की ज़रूरत नहीं है, इसको अपने जीवन सिद्धांत के मध्य में रखना है कि हमको एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करते हुए, एक दूसरे का सम्मान करते हुए, एक दूसरे से अच्छा रिलेशन बना करके आगे बढ़ना चाहिए। ये हमारे वजूद के लिए बहुत ज़रूरी है। और दूसरा है कि हमको अपने बच्चों को कल्पना करना सिखाना चाहिए, ताकि वह कल्पना कर सकें कि हमारा, जैसे कोई छोटा बच्चा है, उसी वक्त से वो कल्पना करे कि वो बड़ा होकर क्या बनेगा। कोई भी व्यक्ति जिस उम्र में है वहाँ से आगे 1 हफ्ते बाद, 6 महीने बाद, 1 साल बाद, या भविष्य में झांकना शुरू करे और कल्पना करे कि वह क्या क्या कर सकता है। और दो चीज़ें जब तय हो जाती हैं, हम लोग मिलजुल के काम करते हैं और हम लोग कल्पना करना शुरू करेंगे, तो ये दोनों मिल करके एक बड़ी संस्कार का निर्माण करेगा। और कल्पनाशीलता से ही हम आगे बढ़ते हैं, और मिलजुल कर काम करने से हमें शक्ति मिलती है। तो यानी हमारे पास शक्ति होगी, हमारे पास आगे बढ़ने का साधन होगा, और हम आगे बढ़ने के रास्ता भी अगर खोज पाए तो ये तीनों मिल करके हमारे जीवन को बेहतर बनाएगा। तो आज गुड मॉर्निंग मैसेज में मैं ये चाहूँगा कि हम सभी लोग ये 3 चीज़ों के बारे में सीखें। पहला है मिलजुल कर रहने का सिद्धांत, दूसरा कल्पना करने का सिद्धांत, और तीसरा जो कंक्लूजन होगा कि जिस कल्पना को हमने किया है उसको पाने के लिए मेहनत करने और रास्ता ढूंढने के लिए काम करने का सिद्धांत। तो इन 3 सिद्धांतों के साथ हम आगे बढ़े तो जीवन बेहतर होगा, जैसा मैं सोचता हूँ। आप क्या सोचते हैं ये हमें कमेंट में लिखिए। अगर कोई बात अच्छी लगी हो तो उसे लाइक करिए, शेयर करिए,
और अपने लोगों को लगे कि अगर इनको आप दूसरों को भी पहुंचाना चाहते हैं हमारे वीडियोज़ को, या हमारी इस तरह से थोड़ा मदद कर सकते हैं कि हमारे वीडियोज़ को और लोगों तक पहुंचाएं, ताकि लोग भी समझें और अपने विचार शक्ति को आगे बढ़ाएं और हमें कमेंट लिखें, ताकि हम आगे और बेहतर लिख सकें, बोल सकें। थैंक यू वेरी मच।